यादव को भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से मौका दिया है। उनको उतारकर कहीं ना कहीं यादव परिवार में कह सकते हैं कि फूट डालने का काम किया है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और तमाम जो नेता हैं, शिवपाल सिंह यादव, वो कहते हुए नजर आते हैं कि अनुजेश यादव से पूरी तरीके से ताल्लुकात जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो वहीं देखा जाए तो जो उनकी पत्नी अनुजेश यादव की, वो चुनावी जनसभा में नहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही देखा जाए नामांकन के दौरान भी वो नजर नहीं आई। अनुजेश यादव ने सफाई दी है कि भैया घर संभालने वाला भी कोई चाहिए। मुझे नहीं लगता ये बयान कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट करेगा, जनता को संतुष्ट करेगा, क्योंकि देखा जाए इतने बड़े नेता हो गए अनुजेश यादव और जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण सीट पर उन्हें मौका दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बयान अपने आप में सवाल जरूर खड़े कर रहा है। हालांकि इतनी जगह है, मैं भारतीय जनता पार्टी में भले ही हूं, लेकिन परिवार अपनी जगह है। तो आप सोचिए किस तरीके से अपर्णा यादव ने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ उनका लगाव अभी भी है। और जाहिर सी बात है कि भैया कहकर जिस तरीके से उन्होंने बात को अपने रखा है और जिस तरीके से कहा कि भैया आशीर्वाद देते रहते हैं, राजनीति में आशीर्वाद के कई मायने होते हैं। और जाहिर सी क्या परिवार के खिलाफ परिवार को उतारने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए करहल विधानसभा सीट अब गली की फांस बन जाएगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। करहल विधानसभा सीट इतनी जरूरी क्यों हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव के खिलाफ ही उनके परिवार के हिस्से रहे अनुजेश यादव को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। और अनुजेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद आखिरकार अपर्णा यादव के स्वर क्यों बदलने लगे? वो अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई भी बयान जारी नहीं करती। यहाँ तक कि संकेत मिल रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होगी, और क्या इस बीच में अनुजेश यादव का परिवार भी बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा? दरअसल ये तमाम सवालों के एक संकेत मिल रहे हैं। अनुजेश यादव की पत्नी संध्या यादव, जो समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है, धर्मेंद्र यादव की बहन होने के नाते और अनुजेश यादव की पत्नी होने के नाते अभी तक वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। ना तो अनुजेश यादव के नामांकन पत्र दाखिल के दौरान इस प्रक्रिया में शामिल होती हुई नजर आई और ना ही प्रचार प्रसार में अभी तक उनकी कोई झलक दिख पाई। इस आधार पर कहा जा रहा है कि संध्या यादव क्या करना चाहती हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के बयान, अखिलेश यादव को बड़ा भाई कहना और ये कहना कि समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं। अपर्णा यादव के इस बयान से क्या संकेत निकल रहे हैं कि सपा वही परिवार है और उसी परिवार में वापसी करना चाहती हैं। कई और सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, एक एक करके कई सवाल लेंगे इन दोनों ही मुद्दों से जुड़े हुए। सिराज, क्या लगता है? पहली बात हम अपर्णा यादव की कर लेते हैं। अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, जो एक वक्त पर कहती हैं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अगर जिंदा होते तो सपा और भाजपा का गठबंधन हो जाता, विलय हो जाता। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए नरमी दिखाती हुई नजर आती हैं, बड़े भाई के रूप में संबोधित करती हैं। क्या लगता है कि यही बयान संकेत दे रहे हैं कि सपा में जाने वाली हैं अपर्णा यादव? जी बिल्कुल नाज़मीन, ये महत्वपूर्ण बयान है। इसलिए भी है क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और करहल विधानसभा सीट पर माना जा रहा था कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उम्मीद जो था, उनकी उम्मीद जो थी वो टूटती हुई नजर आई। इसके बाद देखा गया अपर्णा यादव का एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि अगर नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया होता। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज जिस तरीके से अपर्णा यादव ने बयान दिया है कि भैया समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं, यानी अखिलेश यादव, और जब नेताजी ने कहा था कि तुमने निर्णय ले लिया है पार्टी छोड़ने का तो चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने आगे कहा कि पार्टी अपनी जगह है, मैं भारतीय जनता पार्टी में भले ही हूं, लेकिन परिवार अपनी जगह है। तो आप सोचिए किस तरीके से अपर्णा यादव ने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ उनका लगाव अभी भी है। और जाहिर सी बात है
कि भैया कहकर जिस तरीके से उन्होंने बात को अपने रखा है और जिस तरीके से कहा कि भैया आशीर्वाद देते रहते हैं। राजनीति में आशीर्वाद के कई मायने होते हैं और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी नेता जाता है जनता के बीच और कहता है आशीर्वाद की जरूरत है, यानी सीधे तौर पर वो वोट मांग रहा है, और कोई राजनेता अगर किसी राजनेता के लिए कहता है कि वो आशीर्वाद देते रहते हैं या वो आशीर्वाद देंगे, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है या फिर जुड़ने वाला है। तो ये तमाम जो सवाल हैं ये कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं अपर्णा यादव के बयान को लेकर के। शिवपाल यादव को लेकर भी अपर्णा यादव ये कहते हुए नजर आई हैं कि बड़े हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई मुलाकात नहीं होती है। क्या मायने निकालें? एक तरफ जब परेशान नजर आई, नाराज नजर आई कि उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया उत्तर प्रदेश की महिला आयोग का, दूसरी तरफ शिवपाल यादव से मुलाकात, और अब कह रही हैं कि मुलाकात राजनीतिक रूप से नहीं होती है। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बयान भले ही उन्होंने दिया है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव और अपर्णा यादव के बीच जिस तरीके से नज़दीकियां हैं और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर होती है कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी तो उसमें मुख्य किरदार जो निभाएंगे वो शिवपाल सिंह यादव होंगे। शिवपाल सिंह यादव वो शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं उनको संभालने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर अपर्णा यादव वापसी करेंगी तो वो शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करेंगे फिर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से अनुमति लेने जाएंगे और तमाम तरह की चर्चा होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी होगी। हाल ही में देखा आपने जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, उसके बाद तमाम जो लालू यादव की कह सकते हैं बेटे बेटियां हैं वो कह रहे थे चाचा आशीर्वाद देंगे, चाचा के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाए। ठीक इसी तरह जिस तरीके से अपर्णा यादव ने बयान दिया है कि अखिलेश यादव आशीर्वाद देते रहते हैं, भैया आशीर्वाद देते रहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं क्या अपर्णा यादव इशारों में इस बात के संकेत दे रही हैं कि अब तो टिकट भी कट गया और मुझे ये जो पद मिला है इससे तो मैं असंतुष्ट हैं, वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं। तो क्या अब वो समाजवादी पार्टी में जाएंगी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अब अपर्णा यादव के बाद हम अनुजेश यादव की चर्चा कर लेते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यादव चेहरे होने के नाते, परिवार का हिस्सा होने के नाते अनुजेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी संध्या यादव जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं मैनपुरी में, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव की बहन हैं, अभी तक अनुजेश यादव के समर्थन में मैदान में उतरती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और उनके पति भी बात को गोलमोल घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मां साथ में है, पत्नी साथ में नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि परिवार को जोड़कर रखना चाहती हैं, या डर है कि अनुजेश यादव के समर्थन में आ गए तो भाई भी नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सपा में जाने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़मीन, ये मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से मौका दिया है, उनको उतारकर कहीं ना कहीं यादव परिवार में कह सकते हैं एक फूट डालने का काम किया है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और तमाम जो नेता हैं, शिवपाल सिंह यादव, वो कहते हुए नजर आते हैं कि अनुजेश यादव से पूरी तरीके से ताल्लुकात जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो वहीं देखा जाए तो जो उनकी पत्नी अनुजेश यादव की, वो चुनावी जनसभा में नहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही देखा जाए नामांकन के दौरान भी वो नजर नहीं आई। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बहन अभी भी धर्मेंद्र यादव की राह देख रही हैं? क्या भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी में विकल्प नहीं बचते हैं तो फिर वो समाजवादी पार्टी में जाएंगी? क्या धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव या फिर अखिलेश यादव का सहारा लेंगी? ये तमाम जो सवाल है जरूर उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अनुजेश यादव ने सफाई दी है कि भैया घर संभालने वाला भी कोई चाहिए, मुझे नहीं लगता ये बयान कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट करेगा, जनता को संतुष्ट करेगा, क्योंकि देखा जाए इतने बड़े नेता हो गए अनुजेश यादव और जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण सीट पर उन्हें मौका दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बयान अपने आप में सवाल जरूर खड़े कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है। देखिए, बिल्कुल बड़ी सीट तो है। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। करहल विधानसभा सीट पर 1.25 लाख के करीब यादव समुदाय देखा जाता है। शाक्य समुदाय आता है, राजपूत समुदाय आता है, लेकिन शाक्य और यादव समुदाय की बात करें, अधिकतम आबादी
उम्मीदवारी करहल विधानसभा सीट पर देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने 40 नामों के जरिए स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है। करहल विधानसभा सीट पर शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव सभी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन करहल विधानसभा सीट पर अनुजेश यादव के समर्थन में बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो एक आखिरी सवाल रहेगा कि अनुजेश यादव को एक बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी ने उतार तो दिया है यादव चेहरे होने के नाते, आखिरकार उनके समर्थन में उनके साथ नजर क्यों नहीं आते, जैसे तेज प्रताप यादव के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि करहल सीट पर भले ही उन्होंने अनुजेश यादव पर दाव खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि करहल वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और इस सीट को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और यह यूं कहें कि बहुत बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश नहीं कर रही है, और जाहिर सी बात है तमाम जो अन्य सीट है वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, और जो करहल सीट है ये एक सुरक्षित सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। इसी लिहाज से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो मुझे लगता है ये जरूर जहन में होगा। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि 13 नवंबर को कह सकते हैं चुनाव है, उससे पहले क्या योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े चेहरे क्या अनुजेश यादव के साथ नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल अब इंतजार ही किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ अपर्णा यादव के बयान इंतजार के रूप में दर्शाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बीजेपी का हिस्सा तो हैं लेकिन अपनी बातों के जरिए सपा का हिस्सा फिर से भी बन सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनुजेश यादव को लेकर जो आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा करहल विधानसभा सीट किसके नाम जाती है, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।